हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सीखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज हम ये सॉल्व करेंगे। बच्चों, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, क्वेश्चन है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल पी माइनस क्यू। सेकेंड इक्वेशन है क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल में है पी प्लस क्यू। कल की वीडियो में मैंने समझाया था कि पहले एक्स या वाई वाले में से किसी एक को बराबर कर लेते हैं। तो मैं इसमें x या y में से किसी एक को बराबर कर लूँगा, किसी भी एक टर्म को बराबर कर लूँगा, इक्वल कर लूँगा। तो y वाली टर्म को इक्वल कर रहा हूँ क्योंकि उसके साइन पहले ही अलग हैं, तो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो जिनके साइन अलग हो तो उन्हीं को इक्वल करना चाहिए ताकि वो एलिमिनेट हो जाए। वही टर्म आपको इक्वल करनी चाहिए हमेशा। तो कैसे इक्वल करते हैं समझा देते हैं। यहाँ पे y का कॉफिशिएंट p है तो p की मल्टीप्लाई ऊपर कर लीजिए, ऊपर वाले y का कॉफिशिएंट q है उसकी मल्टीप्लाई नीचे कर लीजिए। अब मल्टीप्लाई करते हैं। p की मल्टीप्लाई पी एक्स में करेंगे, कितना आएगा बच्चों? पी स्क्वायर एक्स आएगा। p की मल्टीप्लाई क्यू वाई में करेंगे, पी क्यू वाई आएगा। और p की मल्टीप्लाई p में करेंगे, कितना आएगा बच्चों? पी स्क्वायर। और p की मल्टीप्लाई q में करेंगे, पी क्यू आएगा। अब यहाँ पे q की मल्टीप्लाई q में करेंगे, कितना आएगा बच्चों? क्यू स्क्वायर आएगा, क्यू स्क्वायर एक्स। माइनस पी वाई की मल्टीप्लाई q में करेंगे बच्चों, पी क्यू वाई आएगा। क्यू की मल्टीप्लाई p में करेंगे, पी क्यू आएगा। प्लस क्यू की मल्टीप्लाई क्यू में करेंगे तो क्यू स्क्वायर आता है। बच्चों साफ दिख रहा है, वाई वाली टर्म आपकी इक्वल हो चुकी है और साइन भी डिफरेंट है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे क्योंकि यहाँ भी साइन पॉजिटिव का है, यहाँ भी साइन पॉजिटिव का है। तो पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इक्वल में आपका माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया। इन दोनों में x कॉमन है बच्चों, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ऐसे रहेगा और ये आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है, अब ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में चले जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के अपन में क्या आ जाएगा बच्चों? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। कैंसिल करा तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब x की वैल्यू बच्चों आ चुकी है, इसको हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपके पास बच्चों? पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल पी माइनस क्यू थी। अब x की प्लेस पे 1 आ जाएगा, p इंटू वन प्लस क्यू इंटू वाई पी माइनस क्यू। जो p वन जा p होता है, क्यू वाई पी माइनस क्यू। प्लस का p इधर आके बच्चों माइनस का हो जाएगा, क्यू वाई कितना आ जाएगा? p माइनस क्यू माइनस पी। माइनस पी से प्लस पी कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों क्या आ गया? क्यू वाई इक्वल आ गया माइनस क्यू के। तो बच्चों वाई कितना आएगा? माइनस क्यू अपॉन में क्यू आ जाएगा, वाई आपका -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा वाई आपका? -1। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और अभी हम सॉल्व करते हैं। पहले वीडियो पॉज करके इसे नोट कीजिएगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे x अपॉन में a माइनस वाई अपॉन में b इक्वल 0 है। तो पहले हम क्या करेंगे? इसमें एलसीएम ले लेंगे। जैसे a और b का एलसीएम क्या आएगा बच्चों? a b आएगा। और मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, पहले की वीडियोस में बता रखा है कि जो एलसीएम आता है वही डेनोमिनेटर में आना चाहिए। यहाँ पे डेनोमिनेटर में a आ रहा है, b तो नहीं आ रहा, तो b की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। यहाँ डेनोमिनेटर में b आ रहा है, a तो नहीं आ रहा, तो a की मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, ऊपर भी कर देंगे। तो बच्चों ये हो गया बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल में 0। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। बी एक्स बन जा बी एक्स, ए वाई बन जा ए वाई, और ए बी की 0 से मल्टीप्लाई तो 0 जाएगा। एक इक्वेशन ये हो गई आपके पास और एक इक्वेशन ये हो गई। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था पहले हम क्या करते हैं, किसी भी एक टर्म को x या y वाली टर्म को इक्वल करते हैं, या तो x को इक्वल कर देंगे या y को इक्वल कर देंगे। तो मैंने कहा था जिसके साइन डिफरेंट होते हैं बच्चों उसी को इक्वल करना चाहिए हमेशा। अब यहाँ पे b आ रहा है, यहाँ पे a आ रहा है, तो मैंने कहा था y के कोफिशिएंट जो यहाँ पे है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले में। तो यहाँ का y का कोफिशिएंट क्या है? b है।
यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, a है ना, तो a की मल्टीप्लाई नीचे। अब बच्चों b की मल्टीप्लाई bx में करेंगे तो कितना आएगा, बी स्क्वायर एक्स आएगा, माइनस b की मल्टीप्लाई a y में करेंगे तो a b y आएगा, और b की जीरो में करेंगे जीरो आएगा। a की मल्टीप्लाई a x में करेंगे बच्चों कितना आएगा, a स्क्वायर एक्स आएगा। a की मल्टीप्लाई b y में तो a b y आएगा, इक्वल में क्या आएगा, a स्क्वायर की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो कितना आएगा, a क्यूब आएगा, और यहाँ पे ए बी स्क्वायर आएगा। अब बच्चों ये माइनस प्लस और ए बी वाई तो कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स इक्वल में क्या आएगा बच्चों, जीरो ऐड, जीरो में ये नंबर ऐड करके कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर आएगा। बच्चों यहाँ पे एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन लेते ही क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ए कॉमन है तो ए स्क्वायर बचेगा और प्लस बी स्क्वायर बचेगा, एक्स आपका ये रहेगा। अभी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहाँ चलेगा, डिवाइड में चलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अपॉन में क्या जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जाएगा। अब एडिशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, सेम ही होते हैं। तो एक्स की वैल्यू आपकी ए आ चुकी है। अब हमारी x की वैल्यू a आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, जो पहली इक्वेशन हमारी बनी थी। तो ये क्या है आपका, bx माइनस ए वाई इक्वल में जीरो। तो बच्चों x के प्लेस पे क्या आएगा आपका, a आएगा, तो b इंटू ए माइनस ए वाई इक्वल में जीरो। तो बच्चों ये a भी आएगा, माइनस ए वाई इक्वल में जीरो, तो प्लस का ए बी इधर आगे हो जाएगा, माइनस का ए बी हो जाएगा। अब आप देखिए y यहीं रहेगा और y के साथ जो कोफिशिएंट है वो कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। अब माइनस ए से माइनस ए कैंसिल, तो y आपका आ गया b। बच्चों वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। बच्चों ये क्वेश्चन और देखते हैं। आज सारे अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट भी हैं, और सिंपल के की वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो हम पढ़ चुके हैं कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होती है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में होती है। पहले कन्वर्ट करते हैं उस फॉर्म में, 3x प्लस वाई प्लस का वन इधर आके माइनस का वन हो जाएगा। इस इक्वेशन में 2k माइनस वन एक्स प्लस k माइनस वन वाई, और ये नंबर इधर आके माइनस का 2k और माइनस का वन इक्वल में जीरो आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। बच्चों x का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट b होता है, कांस्टेंट को c कहते हैं। ये तो अब आप समझ ही गए होंगे। तो पहली इक्वेशन में ये a1 हो जाएगा, b1 हो जाएगा, c1 हो जाएगा, a2 b2 और ये c2 हो जाएगा। अब कह रहा है मैंने क्या लिखा है, नो सॉल्यूशन में। बच्चों नो सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 होता है ना। हमने कल पढ़ा था जब लाइन पैरेलल होती है तो सॉल्यूशन जो होता है उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते, नो सॉल्यूशन होता है। जब लाइन पैरेलल होती है, पैरेलल लाइन की स्टेटमेंट ये थी आपकी a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। वैल्यू पुट कर लीजिए, a1 आपका 3 है, a2 आपका 2k माइनस वन है, b1 आपका 1 है, y के आगे 1 है ना, और b2 आपका k माइनस वन है, नॉट इक्वल c1 कितना बच्चों, माइनस वन है, और c2 कितना बच्चों, माइनस 2k माइनस वन है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे हम, 3k माइनस वन, वन की मल्टीप्लाई 2k माइनस वन में, 3 की k से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आएगा, 3k आएगा, 3k माइनस 3 की 1 में 3 वन जा 3, 1 की 2k में 2k, 1 वन जा 1, k वाले एक साथ 3k माइनस 2k माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा। बच्चों 3k माइनस 2k कितना आएगा, k आएगा, और k इक्वल आ गया माइनस 1 प्लस 3 कितना होता है, 2 आता है ना। k की वैल्यू आपकी 2 आ चुकी है बच्चों। वीडियो को पॉज करके बच्चों क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा।
तो जैसा ये क्वेश्चन ये भी है, इसमें लिखा है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कि लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने चाहिए। पहले मैंने आपको बताया कोई भी इक्वेशन जो होती है आप उसे पहले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिख लेंगे। तो लिखते हैं 2x प्लस 3y प्लस का 7 तरह के माइनस का 7 हो जाएगा इक्वल में 0। यहाँ पे ये a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई, और ये सारा इक्वल किधर आएगा, 3a माइनस का हो जाएगा, b माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में होती है। तो आपका a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया, ये a2 b2 और पूरा का पूरा ये नंबर c2 होगा। क्या लिखा है मैंने, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइन कोइंसिडेंट होती है। और कोइंसिडेंट लाइन का हमने क्या बताया था, क्या पढ़ा था हमने, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 होता है। तो बच्चों a1 की वैल्यू क्या है, 2 है, a2 की वैल्यू a माइनस बी है, b1 की वैल्यू 3 है, और b2 की वैल्यू a प्लस बी है, c1 की वैल्यू -7 है, और c2 की वैल्यू आपकी है -3a माइनस बी प्लस 2। तो बच्चों अब आपको ये दिख ही रहा है क्वेश्चन कि जैसे यहाँ पे आपको क्या दिखा, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी। तो बच्चों क्या इक्वेशन बनेगी आपकी, चेक कीजिए, 3a माइनस 3b इक्वल 2a प्लस 2b। अब a वाले एक साथ और a और b वाले सब एक साथ ले आइए। 3a माइनस 2a माइनस 3b और प्लस का 2b तरह के माइनस का 2b हो जाएगा इक्वल में 0। 3a माइनस 2a कितना होगा बच्चों, a होगा, माइनस 3b माइनस 2b कितना होगा, माइनस 5b इक्वल में 0 आ गया। ये आपकी पहली क्वेश्चन आ चुकी है। अब हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना आएगा, 3a प्लस बी इक्वल -7 माइनस 3a माइनस बी प्लस 2। तो बच्चों क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर भी। तो 3 की मल्टीप्लाई -3a में, -3a माइनस बी प्लस 2 में, और -7 की मल्टीप्लाई a प्लस बी में करेंगे। तो कितना आएगा बच्चों, -9a माइनस का 3b प्लस का 6 माइनस का 7a माइनस का 7b। अब ये -9a माइनस का 7 इधर आके प्लस का 7a हो जाएगा, -3b, और ये माइनस का 7b इधर आके प्लस का 7b हो जाएगा, और ये प्लस का 6 इक्वल किधर जाके इसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, -9a माइनस का 7 इधर आके प्लस का हो गया, -3b माइनस का 7b इधर आके प्लस का हो गया, और प्लस का 6 में इक्वल किधर ले गया। अच्छा कितना आएगा, ये -2a आएगा, और ये आएगा प्लस का 4b आएगा ना, इक्वल में -6। बच्चों वीडियो पॉज करके इतना नोट कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेता हूँ। a की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 5b इधर आके प्लस का 5b हो जाएगा। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन में। a बराबर a इक्वल आ गया 5b के, तो -2 इंटू 5b, a के प्लेस पे 5b आ जाएगा ना बच्चों, प्लस 4b इक्वल में -6, तो -10b प्लस 4b इक्वल में -6, तो माइनस का 6b इक्वल में -6 आ गया। तो b कितना आएगा बच्चों, -6 अपॉन में -6 1 आएगा, कितना आएगा, तो b की वैल्यू आ गया आपकी 1। b कितना आ गया आपका, 1 आ चुका है। अब b की वैल्यू हम क्या करेंगे, b की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए, तो आपका a भी निकल जाएगा। a कितना आएगा आपका बच्चों, a बराबर 5 इंटू 1, तो
तो ए आपका 5 आ गया। कितना आ गया? ए आपका 5 आ चुका है। बच्चों वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। के की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ लिखा है 4 वर्ड वैल्यू ऑफ के लीनियर इक्वेशन हैव इनफिनाइट सॉल्यूशन। अब इनफिनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं? जब a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 होता है। पढ़ चुके हैं हम ये बात। ये आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब a1 तो आपका k है, a2 आपका 12 है, b1 आपका कितना है? 3 है, और b2 आपका k है, c1 कितना है? -k-3 है, और c2 आपका -k है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पहले यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 36 आ गया। बच्चों स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, प्लस माइनस लगा देना, रूट की वैल्यू +-6। ये एक्चुअल में स्क्वायर रूट की वैल्यू प्लस माइनस में नहीं होती बच्चों, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। आप इसको इधर लाएंगे तब इसे सॉल्व करते हैं, तब जाके एक वैल्यू प्लस माइनस में आती है। a² - b² का फॉर्मूला बनता है ये एक्चुअल में। a² - b² के फॉर्मूले की वजह से एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। ठीक है, तो एक के की वैल्यू तो एक आ गई +-6। अब अगेन क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे भी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए एक बार। तो के की मल्टीप्लाई है k-3 में, और 3 की मल्टीप्लाई k में 3k, जो कितना है? k² - 3k इक्वल में कितना है? 3k है। तो k² - 3k, और ये 3k इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 0। तो k² आपका आ गया -6k। तो k कॉमन आएगा यहाँ पे, तो k कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो ये बचेगा k - 6 बराबर 0। तो k एक बार 0 के इक्वल हो जाएगा, और k - 6 इक्वल में 0 हो जाएगा। तो k इक्वल 0 और k आया आपका 6 के इक्वल। तो बच्चों आंसर जो आएगा वो k बराबर 6 आएगा। k की वैल्यू 6 क्यों आई? क्योंकि 6 दोनों इक्वेशन, दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। इस वाले को भी, इस वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है, और इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। तो k की वैल्यू आपकी 6 मानी जाएगी। अच्छा वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। इस तरह का ये आखिरी क्वेश्चन था, वर्ड प्रॉब्लम करेंगे हम इसके बाद। बच्चों एक क्वेश्चन ये है, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स अदर। अब ये वर्ड प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट हो चुकी है। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 26 क्या रहा है ना यहाँ पे, तो आप 2 नंबर मान लीजिए। तो क्या होगा? फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ 2 नंबर कह रहा था, जो क्वेश्चन कह रहा है हम वही करेंगे। डिफरेंस ऑफ 2 नंबर 26 है, तो 2 नंबर को माइनस करके 26 आता है। तो x - y इक्वल में 26 आएगा। अगला क्या कह रहा है? 1 नंबर इज 3 टाइम्स अदर। इसका मतलब जो बड़ा नंबर है वो 3 टाइम्स है अदर का। तो बड़ा नंबर तो मैंने x माना है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब जो x है वो 3 टाइम्स है सेकंड नंबर का 3y। तो x मेरा 3y के इक्वल आ जाएगा। कह रहा है नहीं कह रहा वो, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स अदर। तो हमने क्या माना? फर्स्ट नंबर x मान लिया, और सेकंड नंबर हमने y मान लिया। तो फर्स्ट नंबर से जब मैंने सेकंड नंबर माइनस किया 26 आ गया, तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर मैंने बड़ा माना है। और खुद कह रहा है कि जो 1 नंबर है, एक नंबर, कोई भी एक नंबर जो है 3 टाइम्स अदर, तो जो बड़ा नंबर होगा वही तो 3 टाइम्स होगा ना इस स्मॉलर वाले का। तो हम x की वैल्यू क्या करेंगे? इक्वेशन में पुट कर देंगे। x - y मेरा 26 आया था, तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 3y - y इक्वल में 26। तो ये 2y इक्वल में 26 आ गया। तो y कितना आएगा बच्चों? 26 अपॉन में 2, 13 आ गया भाई। अब बच्चों जब y की वैल्यू 13 आ चुकी है, तो y की वैल्यू हम क्या करेंगे? इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x इक्वल में आपका 3y था ना, तो y के प्लेस पे क्या आ जाएगा? y के प्लेस पे 13 आ जाएगा। x कितना आ जाएगा आपका? 39। बच्चों वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी होती है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना होता है। जो क्वेश्चन कह रहा है वही करना है आपने, कुछ अलग नहीं करना आपने। ठीक है।